हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? आरोही आरोही क्रम में करिए। ठीक है, यहाँ पे असेंडिंग का क्या मतलब होता है? आरोही। और अरेंज का मतलब कि उसको उस क्रम में करना। अरेंज का मतलब क्या होता है? क्रम। अरेंज इन असेंडिंग, असेंडिंग मतलब ASCENDING। असेंडिंग मतलब आरोही। तो हमें क्या करना है? अरेंज ARRANGE इन असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में करिए। इसका मतलब क्या होता है वैसे? सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, यानी कि स्मॉल। यानी कि हमें क्या करना है? पहले थोड़ा सा छोटा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे और बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले सबसे छोटा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो ऐसे अरेंज करना है। जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 9, 12, 46 और 82। अब हमें क्या करना है? इसको असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटा, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? 9। उसके बाद 9 के बाद 12, 12 के बाद 46, 46 के बाद 82। ठीक है, और कैसे लिखते हैं? मैंने कैसे बताया था? जो बड़ा होता है 9 और 12 में से बड़ा कौन सा है? 12। तो उसकी साइड ऐसे साइन, उसकी तरफ मुंह खुलेगा, यानी कि ओपन माउथ। ओपन माउथ किसकी तरफ होएगा? जो बड़ा होता है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 12। तो इसकी तरफ ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद 12 और हमारे पास क्या है? 12 और 46। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है हमारे पास? 46। तो अब क्या करेंगे? जो बड़ा होता है उसकी साइड ओपन माउथ, उसकी साइड ओपन माउथ। ओपन माउथ मतलब उसकी साइड इस वाले एरो का मुंह खोल देंगे ऐसे। ठीक है, तो इसमें ये दोनों बड़ा है तो फिर से ऐसे कर देंगे। अब 46 और 82, 46 और 82। ठीक है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 82। तो इसकी साइड फिर से मुंह खोल देंगे। तो हमारी ये आंसर आ गया फाइनल। 9, 9 से बड़ा 12, 12 से बड़ा 46, 46 से बड़ा 82, 9, 9 से बड़ा 12, 12 से बड़ा 46 और 46 से बड़ा 82। ठीक है, हम क्या कर रहे थे क्वेश्चन में? अरेंज इन असेंडिंग। असेंडिंग मतलब आरोही। असेंडिंग मतलब आरोही क्रम में कीजिए। ठीक है, तो असेंडिंग क्या होता है? आरोही। तो अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा लेते हैं। हम लोग लेते हैं 847, 904, 904, 508, 508 और 60। ठीक है, पहला क्या है? 8, 4, 7, 9, 0, 4, 5, 0, 8 और 60। 847, 904, 508 और 60। तो ये क्या बन गया? अब इसको हमें किस में करना है? आरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले कौन सा लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से शुरू करना है। किससे शुरू करना है? छोटे से। तो सबसे छोटा कौन सा इनमें से? कैसे बताए थे मैंने निकालना? हम लोग उससे करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं 847, 904, 508 और 60। कैसे बताया था मैंने? सबसे पहले हम लोग डिजिट्स मतलब अंक गिनेंगे। इसमें कितने? 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, इसमें भी 3, इसमें कितने हैं? 2। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 2।
अब क्या बताया था, देखो ये वाला तो वैसे ही छोटा होगा, ये तीनों तो अभी भी सेम है, तो इससे तो हम नहीं पता लगा पाए, पर ये तो हमने पता लगा लिया ना, क्योंकि ये कैसा है, 2 है सबसे छोटे, यानी 60 हमारा सबसे छोटा है। और असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना होता है, सबसे पहले सबसे छोटा, तो 60 तो हमारा आगे सबसे पहले। ठीक है, अब उसके बाद अब हम ये तो तीनों सेम थे, तो इससे तो हम नहीं पता लगा पाए। अब क्या इसके बाद क्या बताया था, फर्स्ट डिजिट देखते हैं, इसकी 8, इसकी 9 और इसकी 5। अभी इसमें से दिख रहा है सबसे क्या बताना है, असेंडिंग। असेंडिंग मतलब छोटा, तो इनमें से छोटी कौन सी है, 5। 5 कहाँ से आई है, यहाँ से, यानी कि उसके बाद 508 छोटा है, उसके बाद 8 वाला, फिर 8 वाला क्या है, 847 छोटा है, और उसके बाद 9 वाला 904 छोटा है। ठीक है, तो यानी सबसे छोटा ये, उससे थोड़ा सा बड़ा ये, उससे थोड़ा सा बड़ा ये, और सबसे बड़ा ये। अब साइन लगाते, कैसे बताया था, जैसे 4 और 9 है, जो बड़ा होता है उसकी साइड ओपन माउथ, उसकी साइड ओपन माउथ, यानी उसकी साइड मुंह खुलता है। ठीक है, तो हमने 9 की साइड खोल दिया, क्योंकि 9 क्या है, बड़ा है, तो इधर भी ऐसे ही करेंगे। अब 60 और 508 में बड़ा कौन सा है, 508, तो 508 के साथ में मुंह खुलेगा। ठीक है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 847, इसकी साइड मुंह खुलेगा। इन दोनों 8 में कौन सा बड़ा है, 904, तो इसकी साइड मुंह खुलेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या करा अभी, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम में कीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अरेंज इन डिसेंडिंग, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अब यहाँ डिसेंडिंग को क्या बोलते हैं, अवरोही, क्या बोलते हैं, अवरोही। ऑर्डर मतलब क्रम। ठीक है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में कीजिए, कुछ भी लिख रहे हैं, बदलिए या कीजिए। ठीक है, तो अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही, और डिसेंडिंग मतलब DESCENDING, डिसेंडिंग मतलब अवरोही, ऑर्डर मतलब क्रम, तो अवरोही क्रम में बदलिए। ठीक है, तो अब हम लोग लेते हैं, अब पहले इसका मतलब समझते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, और फिर सबसे छोटा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, और फिर सबसे छोटा। इसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम। तो क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, 60, 840, 920 और 1000। ठीक है, तो इसको क्या बोलें, 60, 840, 920 और 1000। 60, 840, 920 एंड 1000। 60, 840, 920, 1000। 60, 840, 920 और 1000। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, इसको किस में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम। इसको सबसे पहले सबसे बताया था ना, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, फिर और छोटा, और फिर सबसे छोटा। तो इसमें से हमें देखना है सबसे बड़ा कौन सा है, तो पहले तो हम उससे करते हैं। वैसे तो हमें दिख ही रहा है कि सबसे बड़ा कौन सा है, 1000, 1000। उसके बाद बड़ा कौन सा है, 920 यानी 920। उसके बाद बड़ा कौन सा है, 840 यानी 840, और उसके बाद 60। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब साइन लगाते हैं, जैसे मैंने कैसे बताया था, अगर जैसे 10 है और 20 है, तो किसकी साइड, जो बड़ा होता है उसकी साइड मुंह खुलता है, जो बड़ा होता है उसकी साइड मुंह खुलता है, यानी ओपन माउथ उसकी साइड होता है। बड़ा कौन सा है, 20, उसकी साइड कर दो ओपन माउथ। ये हो गया। जैसे 5 और 15, तो जो बड़ा होता है उसकी साइड ओपन माउथ, तो इनमें से बड़ा कौन सा है, ठीक है, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 1000, 1000 के बाद 920, 920 के बाद 840, और फिर 60, 1000, 920, 840, 60। अब साइन कैसे बताया था, जो बड़ा होता है उसकी साइड ओपन माउथ, जो बड़ा होता है उसकी साइड ओपन माउथ, यानी उसकी साइड मुंह खुलता है, तो बड़ा कौन सा है, 15,
इसकी साइड मुंह खोल दो। एक और देखते हैं 40 और 82, बड़ा कौन सा है 82, इसकी साइड मुंह खोल दो यानी ओपन माउथ। अब इधर देखते हैं बड़ा कौन सा है 1000 या 920, 1000, तो इसकी साइड मुंह खोल दो। अब इन दोनों में, क्योंकि अब इन दोनों में साइन लगाना है ना हमें, देखो इन दोनों में, यहाँ खाली है, यहाँ साइन नहीं है कोई, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, ऐसे ही अब हमें यहाँ पे भी एक साइन लगाना है। पहले यहाँ देखते हैं इन दोनों में बड़ा कौन सा है 920, उसकी साइड ओपन माउथ। इन दोनों में, अब इन दोनों को देखते हैं क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास ये देखो ये जगह खाली है ना। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा 840, 840 और 60 में से बड़ा कौन सा है 840, इसकी साइड मुंह खोल दो। ठीक है, ऐसे होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम लोग लेते हैं अभी 42158143657 ठीक है। अब हमें इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट मतलब बदलना, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम। ठीक है, क्या क्या हमारे पास 421, 581, 436 और 576, 421, 581, 436, 576। अब हमारे को इसको किस में बदलना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम। ठीक है, तो हम लोग अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, तो सबसे बड़ा देखते हैं, पहले हम लिख लेते हैं 421, 421, 581, 581, 436, 436 और लास्ट क्या है 576। इसको क्या बोलेंगे 576, 421, 581, 436 और 576। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ा, अब कैसे बताया था मैंने, पहले डिजिट्स गिनते हैं। इसमें कितनी है 1 2 3। वैसे तो इजी है, हमें देखने से पता चल जाता है, पर अगर आपको नहीं समझ आता तो उसके लिए बता रही हूँ मैं। पहले डिजिट्स गिनते हैं। इसमें कितने 1 2 3, यहाँ लिखो 3। इसमें कितने 1 2 3 3। इसमें कितने 1 2 3 3। इसमें कितने 1 2 3 3। ठीक है, तो इनमें तो तीनों चारों में ही सेम है। देखो इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो इससे तो हम लोग नहीं पता लगा पाएंगे। इसके बाद क्या बताया था मैंने, फर्स्ट डिजिट देखते हैं। इसकी फर्स्ट डिजिट 4, इसकी फर्स्ट डिजिट 5, इसकी फर्स्ट डिजिट 4, इसकी फर्स्ट डिजिट 5। ठीक है, अब इससे पता लगाना है बड़ा कौन सा। देखो ये दोनों तो चले गए हमारे पीछे, क्योंकि 4 तो छोटा होता है 5 से, यानी कि दोनों के 4 वाले हमारे पीछे आएंगे, दोनों 5 वाले हमारे आगे आएंगे। पर अब ये 2 5 हैं, अब 2 तो बड़े हो नहीं सकते, ऐसे ये 2 4 हैं। अब हमें इसमें से भी चेक करना पड़ेगा कि बड़ा कौन सा है और उससे छोटा कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट से तो हम नहीं पता लगा पाए। अब सेकंड देखेंगे, इस 5 की सेकंड क्या है 8 और इस 5 की सेकंड क्या है 7। अब देखो बड़ी कौन सी है 8, बड़ी 8 है ना, यानी 581 मेरा सबसे बड़ा है, यानी 581 मेरा सबसे बड़ा है। फिर इसके आगे मुंह खुलेगा क्योंकि ये बड़ा है। फिर 5 वाला ही बड़ा होगा, 4 वाले तो वैसे ही छोटे हो गए, उनको तो अभी भूल जाओ। अभी फर्स्ट डिजिट से हमें क्या पता चला था कि 5 वाले ये दोनों बड़े होंगे, पर इन दोनों में से भी हमें ये पता लगाना था कि और बड़ा कौन सा होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं 5 के बाद अब 7 वाला, कौन सा 7 वाला, ये 576। अब ये और बड़ा है, इसके आगे फिर मुंह खुलेगा। अब 4 वाले, क्योंकि 4 वाले छोटे थे हमारे पास, तो 4 वालों में से भी थोड़ा बड़ा कौन सा है और थोड़ा छोटा कौन सा है वो देखेंगे। ठीक है, तो 4 वाला देखो सेकंड डिजिट देखते हैं। एक 4 की 2 है और एक 4 की, देखो ये 4 वाले है ना, ये रहा 4 वाला और ये रहा, ये 2 4 वाले है ना। तो इसकी फर्स्ट डिजिट से तो हम नहीं पता लगा पाए दोनों की, क्योंकि दोनों की क्या है सेम। अब सेकंड पे जाते हैं, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 3।
अब हमें देखना है हम किस में कर रहे हैं, डिसेंडिंग यानी अवरोही क्रम में, यानी कि बड़ी देखनी है। तो बड़ी कौन सी है, 3। अब 3 देखो कहाँ से आया, यहाँ से आया। 2 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था। तो 3 यहाँ से आया, 3 यहाँ से, यानी ये बड़ा है अब, क्योंकि 3 बड़ा है। तो यहाँ लिखो 4 3 6, ये बड़ा है। और फिर 4 2 421, 581 सबसे बड़ा, फिर 566 सबसे बड़ा, फिर 436 और फिर 421, 581 576 436 421। ठीक है, ये होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, अवरोही क्रम, यानी कि सबसे बड़ा उससे छोटा, ये देखो ये रहा, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा सबसे छोटा, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब आपको क्वेश्चंस देते हैं असेंडिंग पे और डिसेंडिंग पे थोड़े से। ठीक है, क्वेश्चंस मतलब प्रश्न। इसको आपको क्या करना है, अरेंज एंड असेंडिंग यानी कि आरोही, एंड डिसेंडिंग यानी कि अवरोही, असेंडिंग यानी कि आरोही, और डिसेंडिंग यानी कि अवरोही। ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना है। अब क्वेश्चन लिखो पहले 1971 7861 4920। ठीक है, फर्स्ट ये है। सेकेंड है 8907011 3313। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने। चलो इसमें एक और लिख लो। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 571। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलो इतना ही बहुत है। ठीक है, ये आपका क्या है, होमवर्क। ठीक है, आपको ये क्या करना है, ये होमवर्क कंप्लीट करना है। ओके, तो आज के लिए हम लोग सिर्फ इतना ही करते हैं। आज हमने क्या सीखा, असेंडिंग यानी कि आरोही, और डिसेंडिंग यानी अवरोही क्रम में इनको अरेंज करना, यानी इनको उस क्रम में करना। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको ये सारे होमवर्क करने हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।